नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस लेसन की कुछ तथ्य जो मैं पिछले वीडियो में प्रश्न बना करके छोड़ दिया था कि अगर कोई आपका पीछा करता है तो उसको पीछा छुड़ाना आप चाहते हैं लेकिन वो पीछा छूटता ही नहीं है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो क्या करें, आज का टॉपिक यही है। तो हम क्या करें अगर कोई मेरा पीछा कर रहा है बहुत दिनों से और हमें समझ नहीं आ रहा है, आप अपने मम्मी को बताएं, पापा को, मतलब बहाना बना रहे उस लड़का या लड़की से जो आपका पीछा कर रहा है, तो इसका मतलब है क्या, वही चीज डिस्कस करेंगे। तो क्या करें, ठीक है। तो आज की क्लास मेरा यही होने वाला है। आज का वीडियो लेक्चर गौर से सुनिए, बड़ा ही सुंदर है और मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, अच्छा से ध्यान दीजिए कि जब आपके मन में ऐसा ख्याल आया और शुरुआत में उसी समय बिना बहाना किए सब कुछ साफ साफ कह दीजिए कि मुझे अब आपसे कोई मतलब नहीं है, ना ही मिलना है, ना बात करनी है, ना माने तो डांट भी देनी चाहिए उन्हें। और ये मत सोचिए कि कैसे कहे, इसको बुरा लगेगा, कहीं कुछ कर लेगा, है ना, उसका दिल रुक जाएगा। धीरे धीरे समझेंगे लड़का को क्या होगा, ये लड़का की समस्या है, वो आपको नहीं सोचना है, ठीक है, आपको नहीं छोड़ना है ना। थोड़ा सा तो भाई ये तो करना पड़ेगा आपको। थोड़ी देर के लिए उसको बुरा लग सकता है लेकिन उसके कहीं ज्यादा उसके दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। ये जो ढक्कन है ना, ढक्कन दिमाग में जो घुसा हुआ है इसका गुरूर, है ना, ये सब उसका भ्रम नष्ट हो जाएगा, उसका ज्ञान उसको वापस मिल जाएगा, समझे। और विश्वास कीजिए वो कुछ नहीं करेगा, ये कंफर्म रहिए, वो कुछ नहीं करेगा, दिखाएगा लेकिन करेगा कुछ भी नहीं। वास्तव में प्यार, मोहब्बत, डिजायर एक बहुत ही शक्तिशाली ढक्कन है जो हमारे बुद्धि ज्ञान को ढक देता है, हमारे विजडम को ढक देता है ना। हमें कुछ भूलता ही नहीं है। जब तक ये ढक्कन हटेगा नहीं तब तक हम बात को समझते नहीं है ना। तो इसीलिए ढक्कन पहले हटा देना है। समझदार के लिए इशारा काफी है। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको ये बात समझना चाहिए, और फिर भी आप किन्हीं का पीछा कर रहे हैं, आपको तो भाई समझते हैं बात को, और आप किन्हीं को पीछा छुड़वा रहे, फिर दया किस काम की, दया किस बात की। आराम से कहते जाइए, बेहिचक करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बात सही है, लेकिन जो प्यार मोहब्बत करता है उसका समझदारी जानते हैं कहाँ रहते हैं। प्यारी प्यारी बातों से, प्यारी प्यारी मिलन से ढक चुका होता है। इसीलिए प्यार मोहब्बत करने वाला इंसान इशारा नहीं समझता है, क्योंकि कुछ समझने के लिए भी तो समझ चाहिए ना। समझ तो बेच चुका होता है वो प्यार की बाजार में, लेकिन समझ तो ढक चुका है तो कैसे समझेगा। लेकिन साफ साफ गहराई से कहने पर ढक्कन थोड़ा खुलता है, जिससे वो धीरे धीरे बातों को समझने लगता है। इसीलिए ये मत सोचिए वो क्या सोचेगी। कभी आप उसको इग्नोर जब कर रहे हैं तो कर दीजिए, आपको नहीं करना ये सब चीजें। आराम से कहिए भाई साहब अब हमको जाइए, अब हमें इस सब से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है बात। इस बातों को आपको क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। इशारा तो कभी नहीं समझेगा, वो कभी नहीं इशारा समझेगा, क्योंकि उसके पास समझ ही नहीं है। उसे चिल्ला के कहिए, गुरूर के कहिए, गुस्सा में कहिए, उनको हर्ट हो तो हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं, है ना। यस, जो गाना है ना, मैंने दिल पे पत्थर रख के ब्रेकअप कर लिया, वही बात है। पत्थर रखो दिल पे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीजें दुनिया में कुछ भी नहीं है ना। यस, भागवत गीता में भी
इस पर बहुत चर्चा किया गया है। अध्याय 3 के श्लोक 36, 37, 38, 39, 40 में इस सबका अपनी जिंदगी जीने का अपना अपना तरीका होता है और अपनी जिंदगी के बारे में पल पल फैसला लेने का या समय के अनुसार फैसला लेने का, इस बात को हमें समझना चाहिए। प्यार मोहब्बत करना गलत बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि प्यार मोहब्बत मत करो, बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन उसकी आदत लग जाना बिल्कुल गलत बात है। आदत मत लगाओ, नहीं तो टेंशन में रहोगे पूरा जिंदगी। ठीक है। किसी से प्यारी प्यारी बातें करना, बातें करके खुश होना सही बात है, लेकिन उसकी आदत लग जाना सही बात नहीं है, मतलब सही नहीं है। इसलिए दोस्तों, महिला पुरुष के बीच शारीरिक संबंध होना गलत नहीं है, लेकिन उसकी आदत लग जाना बिल्कुल गलत बात है। लड़का लड़की बातें करे ये गलत नहीं है, लेकिन बात करने की आदत लग जाए ना, तो ये सबसे गलत बात है ना। यस, दारू पीना गलत नहीं है, लेकिन उसकी आदत लग जाना गलत बात है। और अक्सर ये देखा गया कि प्यार मोहब्बत, दारू शराब, शारीरिक संबंध और लड़का लड़की के बीच की बातों की आदत बहुत जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि बुरी आदत अपने आप आ जाता है, अच्छी आदत तो लाना पड़ता है फ्रेंड्स, है ना। यस, और एक बार आदत पकड़ लेने पर जल्दी छूटती नहीं है। इसीलिए हमारा समाज हमको इन सब तरह के बातों से दूर रहने की सलाह हमें देता है, और अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो वे हमें ऐसा करने से रोकते हैं, है ना। अब समझ गए होंगे क्यों रोकते हैं। ये सब चीजें अच्छे नहीं है, और आप जो कर रहे हैं ना वो समाज कर चुके हैं, और ये आपके तरीका से नहीं किए हुए हैं, वो कुछ अलग तरीका से है। वो अपने समय में, मतलब जैसे कि आप लोग का उम्र है अभी 14 से 20 वर्ष की उम्र में, जो भी बच्चे इसको सुन रहे हैं उसे तो सुनना ही चाहिए। अगर उनसे बड़े सुन रहे हैं उसे भी सुनना चाहिए, सबका काम का चीज है ये। 14 से 20 उम्र एक पढ़ाई की उम्र है भाई, उनसे पहले भी प्रेम की उम्र है, उनके बाद भी प्रेम की उम्र है, लेकिन आप 14 से 20 वर्ष कंट्रोल योरसेल्फ। लेकिन नहीं, पढ़ाई कम, उसमें ज्यादा मन लगता है आपका, ये तो गलत बात है भाई साहब। मैं ये नहीं कहता प्रेम मत करो, प्रेम के लिए पूरा जीवन बना है, और प्रेम करना गलत बात नहीं है, लेकिन जब प्रेम की बारी आएगी तो आप प्रेम नहीं कीजिएगा, उस समय परेशान होइएगा। भाई साहब, उनसे बेहतर है 14 से 20 वर्ष की उम्र में आप कुछ ऐसा कर जाइए कि प्रेम करने का मौका आपको मिले, समय मिले आपको, है कि नहीं। बिल्कुल, अगर 14 से पहले आप बच्चे हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, और आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे क्योंकि खेल कूद में समय बीत रहा है। 14 से 20 में वर्ष में आपके अंदर एक क्रिएटिविटी रहता है, आपके अंदर एक रिमेम्बरिंग पावर रहता है, आपके अंदर आपका एक क्वालिटी होती है जो दिखना चाहिए, लेकिन आप उस समय तो कुछ और क्वालिटी में मग्न हो जाते हैं। तो भाई साहब, पढ़ाई कर कौन करेगा फिर। तो इस तथ्य पर विचार कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। 20 वर्ष के बाद कुछ दिन बाद बीतेगा, कुछ नौकरी तोकरी ले लीजिए और आप आराम से प्रेम कीजिए। पसंद करना अच्छी बात है, पसंद करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लत लगाना सबसे बुरी बात है। उसके पीछे तुम टाइम जो व्यस्त कर रहे हो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और वही टाइम आपको समझना है कि उस चीजों को हमें व्यतीत गलत ढंग से करना है। तो जो उम्र है आपकी जो चीज करने की वो कीजिए आप, नहीं तो उम्र के बाद खूब पछताओगे और बाद में कहोगे अब पछता के का करी जब चिड़िया चुग गई खेत। हैं? इसीलिए फ्रेंड्स, अगला वीडियो हम लोग अगले दिन लेके आएंगे, है ना। आप भी अपनी जगह सही है और समाज भी अपनी जगह सही है। अभी तक आपने पढ़ा कि समाज आपको रोकता क्यों है ना, ये चीज समझ गए। और एक चीज और समझ लीजिए कि समाज भी अपनी जगह सही है और आप भी अपनी जगह सही हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हैं। प्यार करना अच्छी बात है, मोहब्बत भाई पार्ट ऑफ लाइफ है जी, गलत बात थोड़े है। आपकी मम्मी भी आपसे प्यार करती है, आपकी बहन भी आपसे प्यार करती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आदि दोनों मत बनिए ना, है ना। समय आपके पास होनी चाहिए। इसीलिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।
मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा बस कुछ देर, है ना। अगला वीडियो आपके सामने होगा और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए पूरे बच्चों के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।